मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर फताशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है कैप्सिकम। सीम्स टू सूट स्पेशली पर्सन ऑफ द लैक्स फाइबर। ये ऐसे मरीजों की दवा है जिनके पट्ठों के रेशे ढीले होते हैं, वीक कमज़ोर होते हैं, डिमिनिश्ड वाइटल हीट और उनकी हरारत गरेजी जो है वो कम होती है, जिस्मानी हरारत कम होती है। ए रिलैक्स्ड प्लीथोरिक स्लगिश कोल्ड रेमेडी, ये एक दमवी मिजाज की सुस्त दवा है और ठंडे मिजाज की दवा है। नॉट मच रिएक्टिव फोर्स, इसमें बहुत ज़्यादा रद्दमल की जो कुवत है वो कम होती है। सच पर्सन आर फैट, ऐसे लोग मोटे होते हैं, इंडोलेंट काहिल सुस्त होते हैं, अपोज टू फिजिकल एक्सर्शन, जिस्मानी मुशक्क़त नहीं करना चाहते, अवर्स टू गो आउटसाइड ऑफ देयर रूटीन, और अपनी रूटीन से हट कर कोई भी काम नहीं करते। गेट होम सिक ईजिली, और बहुत जल्द घर जाना चाहते हैं और होम सिक हो जाते हैं। जनरल अनक्लीननेस ऑफ द बॉडी, और जिस्मानी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। एब्सटेनर्स फ्राम एक्स्टम्ड अल्कोहलिक्स, और जो शराबी माहौल में रहने वाला बंदा जो है वो भी शराब से इज्तनाब करता है। इट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये म्यूकस झिल्लियों पर असरअंदाज होती है, प्रोड्यूसिंग ए सेंसेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन, और उनमें एक सुकड़ाव का एहसास पैदा करती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेट्रस बोन, ये खोपड़ी की हड्डी है नीचे के हिस्से की, तो उसमें सोजिश हो जाती है। बर्निंग पेन्स, जलनदार दर्दें होती हैं, एंड जनरल चिल्लीनेस, और मरीज को सर्दी लगती है। ओल्डर पीपल हु हैव एग्जॉस्टेड देयर विटेलिटी, और ऐसे बूढ़े लोग जिनकी कुव्वत हयात कमज़ोर हो चुकी हो, उन्होंने थका लिया हो अपने आप को, स्पेशली बाई मेंटल वर्क, ख़ास तौर पर जहनी काम से, एंड पुअर लिविंग, और अदना रहन सहन से के वाले लोग जो हैं, दिमागी तौर पर भी थके हुए, जिस्मानी तौर पर भी सुस्त। ब्लियर आईज, आंखें चढ़ी हुई होती हैं। अपीयरेंस एक इस तरह का उनका होता है कि जैसे आंखें चढ़ी हो, नशे में हो। हु डू नॉट रिएक्ट, और उसका कोई जैसे आंखों में कोई रिएक्शन नहीं होता या रद्द अमल नहीं होता। फियर ऑफ स्लाइटेस्ट ड्रॉट, और हल्के से हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं हो तो उसका भी खौफ होता है। मार्क टेंडेंसी टू सुपरेशन इन एवरी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, और हर सोची अमल में पीप पड़ने का खतरा मौजूद रहता है। प्रोस्ट्रेशन एंड फीबल डाइजेशन ऑफ अल्कोहलिक्स, जो शराब नोश हैं उनमें जो हाजमे का निज़ाम है वो भी सुस्त होता है और कमज़ोर होता है। माइएल्जिया, पट्ठों में दर्द होता है, एकिंग दर्दें होती हैं, जर्किंग ऑफ द मसल्स, और पट्ठों में फड़कन का एहसास होता है। ज़हनी अलामात में एक्सेसिव पीविशनेस, मरीज बहुत ज़्यादा तुंद या चिड़चिड़ा होता है, होम सिक, और उसको वतन की याद आती है या घर की याद आती है। विद स्लीपलेसनेस, और नींद नहीं आती, बेखाबी होती है। डिस्पोजिशन टू सुसाइड, और ख़ुदकुशी का रुझान पाया जाता है। वांट्स टू बी लेट अलोन, अकेले छोड़ दिया जाना पसंद करता है। पेपरी डिस्पोजिशन, गुस्सैल होता है, एंड डिलीरियम ट्रेमर्स, और नशा छोड़ने के बाद के जो असरात हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। सर के अलामात में बस्टिंग हेडेक, फटने वाला सर दर्द होता है। वर्स कफिंग, जो खांसने से ज़्यादा होता है। हार्ट फेस, चेहरा गर्म होता है। रेड चीक्स, गाल सुर्ख होते हैं। फेस रेड दो कोल्ड, चेहरा सुर्ख होता है अगरचे ठंडा होता है, एसोफेजिया की तरह। कानों के अलामात में बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन द एयर्स, कानों में जलन भी होती है और डंकदार दर्दें होती हैं। स्वेलिंग एंड पेन बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे सोजन भी होती है और दर्द भी होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मास्टाइड, कान के पीछे की जो हड्डी है मास्टाइड, उसमें सोजिश होती है। टेंडरनेस ओवर द पेट्रस बोन, और खोपड़ी की जो हड्डी पेट्रस बोन है उसमें दुखन का एहसास होता है। एक्सट्रीमली सोर एंड टेंडर टू टच, और ये बहुत ज़्यादा हसास होती है छूने के लिए और दर्द करती है उनास्मोडिन की तरह। ओटोरिया एंड मास्टॉइड डिजीज़, तो कान भी बहता है और इसके साथ जो मास्टॉइड हड्डी है उसकी बीमारी भी होती है बिफोर सुपरेशन, पीप पड़ने से पहले पहले। गले की अलामात में हार्ट फीलिंग इन दी फॉसेस,
गले के अंदर गर्मी का एहसास होता है, सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब विद ग्रेट पेन, और जो कान की नाली जो हलक के साथ जुड़ती है उसमें सब एक्यूट यानी कदरी पुरानी जो है वो सोजिश होती है। पेन एंड ड्राइनेस इन दी थ्रोट, गले में खुश्की भी होती है और दर्द भी होता है, एक्सटेंडिंग टू द ईयर जो कानों तक फैलता है। सोर थ्रोट ऑफ स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स, तंबाकू नोशी करने वाले और शराब नोशी करने वालों के गला खराब होने की दवा है। स्मार्टिंग इन कंस्ट्रिक्शन, और गले में सड़न होती है और सुकड़न का एहसास पाया जाता है। बर्निंग कंस्ट्रिक्शन, वर्स बिटवीन द एक्ट्स ऑफ डेग्लूटेशन, और निगलने के अमल के दौरान में एक जलनदार सुकड़ाव होता है। इन्फ्लेम्ड यूविला एंड प्लेट, हलक का कवा जो है वो भी, उसमें भी इन्फ्लेमेशन सोजिश होती है और तालू में भी सोजिश होती है। स्वोलन एंड रेड, सूजा हुआ होता है और यूविला जो है वो रिलैक्स्ड होता है यानी लटक जाता है कवा। हर्पीज लेबियालिस, ये होंठों के गिर्द दाद होता है। अप्लाई 1 ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर, तो मदर टिंचर का 1 ड्रॉप जो है वो इसके ऊपर लोकली भी लगा सकते हैं। स्टोमेटाइटिस, मुंह की सोजिश की दवा है। डिसएग्रीबल स्मेल फ्रॉम द माउथ, मुंह से गंदी बू आती है। फेटिड ऑर्डर फ्रॉम द माउथ, और मुंह से गंदी बदबू आती है। स्टमक, मैदे के अलामात में बर्निंग इन द टिप ऑफ द टंग, ज़बान की नोक पर जलन होती है। एटोनिक डिस्पेप्सिया, बदहज़मी कमज़ोरी, हाजमा कमज़ोर होता है, बदहज़मी होती है। मच फ्लैचुलेंस, बहुत ज़्यादा अफारा होता है, गैस होती है, स्पेशली इन द डिबिलिटेटेड सब्जेक्ट, खास तौर पर कमज़ोर लोगों में। इंटेंस क्रेविंग फॉर स्टिमुलेंट्स, उनको हर वक्त कोई ना कोई मुहर्रिक चीज़ की ख्वाहिश रहती है, कोई टॉनिक लेना चाहते हैं। वोमिटिंग, सिंकिंग एट द पिट ऑफ द स्टमक, और कै होती है और मैदे के मुंह पर डूबने का एहसास होता है। मच थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा होती है, बट ड्रिंकिंग काजेस शटरिंग, लेकिन पानी पीने से मरीज को झुरझुरी आती है। पखाने के अलामात में ब्लडी म्यूकस, खून आलूद होता है पखाना, विद बर्निंग एंड टिनिसमस, पखाने में जलन भी होती है और मरोड़ भी होता है। ड्राइंग पेन इन द बैक आफ्टर स्टूल, और कमर में पखाना करने के बाद खिंचाव वाला दर्द होता है। थर्स्टी आफ्टर स्टूल, पखाने के बाद प्यास लगती है, विद शिवरिंग, और सर्दी लगती है। ब्लीडिंग पाइल्स, खूनी बवासीर होती है, विद सोरनेस ऑफ द एनस, और मकद जो है उस पर दर्द होता है। स्टिंगिंग पेन्स ड्यूरिंग द स्टूल, और पखाने के दौरान डंगदार दर्दें होती हैं। पेशाब के अलामात में स्टेंगरी, पेशाब जो है वो कतरा कतरा दर्द के साथ आता है, फ्रीक्वेंट, बार बार होता है, आलमोस्ट इनफेक्चुअल, अर्जेंट, और बेकार हाजत होती है पेशाब की, यानी लगता है पेशाब आया हुआ है लेकिन करने जाए तो नहीं आता। बर्निंग इन दी ओरिफिस, पेशाब की नाली का जो सुराख है उस पर जलन होती है। कम्स फर्स्ट इन ड्रॉप्स, शुरू में कतरों की शक्ल में आता है, देन इन स्पर्ट्स, और फिर फुहार की शक्ल में होता है। नेक ऑफ द ब्लैडर स्पैस्मोडिकली कंट्रैक्टेड, क्योंकि जो मसाने का गर्दन है वो, तो उसमें एक तशनजी सुकड़ाव होता है। एक्ट्रोपियन ऑफ द मियटस, तो जो पेशाब का सुराख है वो बाहर की तरफ खुल जाता है। मर्दाना अलामात में कोल्डनेस ऑफ द स्क्रोटम, खसिए की जो थैली है वो ठंडी होती है, विद इम्पोटेंसी, नामर्दी होती है। एट्रोफिक टेस्टिस, और टेस्टिस जो हैं वो सुकड़ जाते हैं। लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी इन द टेस्टिस, और टेस्टिस में जो उसकी सेंसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, फीलिंग कम हो जाती है। विद सॉफ्टनिंग, नरम हो जाते हैं, एंड ड्विडलिंग, और मुरझा जाते हैं। गोनोरिया विद कॉर्डी, और सुजाक के साथ पुरदर्द इस्तादगी होती है। एक्सेसिव बर्निंग, पेन इन द प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट में बहुत ज़्यादा जलनदार दर्द होता है। जनाना अलामात में क्लाइमेक्टेरिक डिस्टर्बेंसेस, सन यास की जो बीमारियां हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। बर्निंग एट द टिप ऑफ द टंग, जबकि ज़बान की नोक पर जलन हो, लिथायरस की तरह। यूट्राइन हैमरेज नियर द मेनोपॉज, और विद नौजिया, और सनेयास के करीब ज़्यादा जरियान खून होता है रहम से, और साथ मतली भी होती है। स्टिकिंग सेंसेशन इन द लेफ्ट ओवेरियन रीजन,
और बाएं ओवरी के मकाम पर छड़ी लगने जैसे दर्द होते हैं। सांस की अलामात में कंस्ट्रिक्शन ऑफ द चेस्ट, छाती में सुखड़ा होता है, अरेस्ट ब्रीदिंग, सांस रुकता महसूस होता है, होर्सनेस, आवाज बैठ जाती है, पेन एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट, दिल की नोक पर दर्द होता है, आर इन द रिब रीजन या पसलियों के मकाम पर दर्द होता है, वर्स टच जो छूने से ज्यादा हो जाता है, ड्राई हैकिंग कफ, खुश्क खंकारने वाली खांसी होती है, एक्सपेलिंग एन ऑफेंसिव ब्रेथ फ्रॉम द लंग्स और फेफड़ों से बदबूदार सांस खारिज होता है, डिस्निया तंगी तनफ़ुस होता है, फील एज इफ चेस्ट एंड हेड वुड फ्लाई टू पीसेस और ऐसा लगता है जैसे सर और छाती जो है वो टुकड़ों में फट जाएंगे, एक्सप्लोसिव कफ एक धमाकेदार किस्म की खांसी होती है, थ्रेटनिंग गैंग्रीन ऑफ द लंग्स फेफड़ों की गैंग्रीन हो सकती है, पेन इन डिस्टेंस पार्ट्स ऑन कफिंग और खांसने से दूर के यानी फेफड़ों से दूर के जो मकामात हैं उन पर दर्द हो सकती है, मसलन टांगों में या कान में या कि जिस्म के किसी और हिस्से में। एक्सट्रीमिटीज बाजू टांगों की अलामत में पेन फ्राम हिप टू द फीट, कूल्हे से लेकर पाँव तक दर्द होता है, शैटिका लंगड़ी का दर्द है, निसाज इसको कहते हैं, वर्स बेंडिंग बैकवर्ड जो पीछे झुकने से ज़्यादा हो जाता है, वर्स कफिंग खांसने से भी ज़्यादा होता है, टेंसिव पेन इन दी नी और घुटने में खिंचाव वाला दर्द होता है। बुखार के अलामात में कोल्डनेस विद इल ह्यूमर, बुखार में मरीज़ का मूड ख़राब हो जाता है, शिवरिंग आफ्टर ड्रिंकिंग और कोई भी चीज़ पीता है तो उसके बाद उसको ठंड लगती है, एक कप पियो या झुरझुरी आती है, चिल बिगिंस इन दी बैक, ये सर्दी का एहसास कमर से शुरू होता है, बेटर बाय हीट और गर्मी से बेहतर होता है, मस्ट हैव समथिंग हार्ड टू बैक, कमर पर कोई ना कोई गर्म चीज़ रखना चाहता है, थर्स्ट बिफोर चिल और सर्दी से पहले प्यास लगती है। मॉडलिटीज़ में बेटर व्हेन ईटिंग, खाने से मरीज बेहतर होता है, फ्रॉम हीट गर्मी से बेहतर होता है, वर्स ओपन एयर खुली हवा में तकलीफ बढ़ जाती है, अनकवरिंग कपड़ा उतारने से तकलीफ बढ़ जाती है, ड्रॉट्स और हवा के झोंके से तकलीफ बढ़ जाती है। रिलेशनशिप में देखेंगे साइना और कैलेडियम, कंपेयर करेंगे पल्सिटिला, ये एंटीडोट हैं इसके साइना और कैलेडियम, कंपेयर करेंगे पल्सिटिला के साथ, लाइकोपोडिन के साथ, बेलाडोना के साथ। सेंचोरिया जो है ये भी एक दवा है जिसमें सर्जन ऑफ द ब्लड, खून में एक तलातुम होता है और होम सिकनेस, मरीज को घर की याद आती है, इंटरमिटेंट फीवर और बारी का बुखार होता है। डोज जो है इसकी 3 to 6 पोटेंसी यहाँ रिकमेंड की गई है एंटी डिलेरियम ट्रेमर्स, और लेकिन शराब छुड़ाने के लिए ड्राम डोजेज ऑफ टिंचर, 1 ड्राम टिंचर जो है वो दूध में या फिर उसको मिला कर देना चाहिए या फिर उसको ऑरेंज पील देने चाहिए, यानी नारंगी जो है उसका छिलका जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगली दुआ के साथ फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए, होम्योपैथी के साथ, अल्लाह हाफिज़।